सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी जो होता है, यानी कि बीएससी नर्सिंग के अंदर जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उसका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है। यानी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है, उसमें ये लगातार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर अगर आप कंफ्यूज रहे कि मैं क्या पढ़ के जाऊं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है। मुझे भी साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है काफी तंग किया था। तो मैं ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर, जो कि अगर इतना आप पढ़ के अगर चले गए एग्जाम में, तो आपको जो है एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स आपको कोई नहीं रुकेगा। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। तो मैं यूनिट वाइज तैयार किया हूँ, अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट वन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको आप नोट नोट डाउन कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या है। ठीक है। इसमें देखेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी का क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन। ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है। इंपॉर्टेंस पढ़ना है। ठीक है। और स्कोप पढ़ लेना है। ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। ब्रांच किसका पढ़ना है, साइकोलॉजी का ब्रांच पढ़ना है। ठीक है। साइकोलॉजी का ब्रांच पढ़ लेना है। ठीक है। क्लिनिकल, सोशल और डेवलपमेंटल। ठीक है, ये सारा पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी और साइकेट्री जो है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, कम से कम 10 डिफरेंस आप पढ़ लेना। ठीक है। या 10 डिफरेंस नहीं तो कम से कम 5 डिफरेंस आप पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ना बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है। यानी कि इसमें जो यूनिट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन बिहेवियर। ठीक है। यानी कि जो ब्रेन है, ठीक है, एंड नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है। इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ हार्मोन इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। हमारा जो हार्मोन जो है, उसका क्या रोल है हमारा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है सेंसेशन, परसेप्शन एंड इट्स रोल इन नर्सिंग। क्या पढ़ना है, सेंसेशन पढ़ लेना है। ठीक है। परसेप्शन पढ़ लेना है एंड रोल इन नर्सिंग। ठीक है। नर्सिंग के अंदर क्या रोल है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3 में कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना है लर्निंग। ठीक है। लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरीज पढ़ लेना है। ठीक है। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। एंड एप्लीकेशन इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में क्या इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको पढ़ना मेमोरी। ठीक है। मेमोरी का टाइप पढ़ लेना है। ठीक है। शॉर्ट टाइम मेमोरी, लॉन्ग टाइम मेमोरी, जितना भी टाइप होता है। ठीक है। फिर फॉरगेटिंग पढ़ना है। ठीक है, जो हम लोग भूल जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक। ठीक है, कि मेमोरी को किस तरीके से इंप्रूव करना होता है, उसका टेक्निक पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग। यानी कि नर्सिंग के अंदर थिंकिंग का क्या रोल है, डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है, ये सारा आप पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट जो है पढ़ना मोटिवेशन। ठीक है। एंड इट्स रोल इन पेशेंट केयर। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है। और पेशेंट केयर के टाइम में मोटिवेशन का क्या रोल होता है। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इमोशंस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि इमोशंस क्या होता है। ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव पड़ता है हमारा बिहेवियर और हमारा हेल्थ के ऊपर, इमोशंस का क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ यूनिट में देखेंगे पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। पर्सनालिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस में आपको पढ़ लेना है पर्सनालिटी। ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेना है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ लेना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है। एंड असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एंड कॉपिंग स्ट्रेटजी इन पेशेंट। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू इलनेस, ये यूनिट 5 है। इसमें आपको पढ़ लेना है स्ट्रेस। ठीक है। एंड इट्स मैनेजमेंट इन नर्सिंग, यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट का क्या टेक्निक होता है, वो पढ़ लेना है। ठीक है।
उसके बाद आपको पढ़ लेना है साइकोलॉजिकल नीड ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट, ठीक है। यानी कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज है, तो उसको हम किस तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, वो सारा चीज पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल एडजस्टमेंट टू इलनेस, ठीक है। यानी कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है जब कोई बीमार होता है, तो ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे सोशल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें हमको पढ़ना है स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या 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 स्टेज होता है, ठीक है। जब जब तक वो जब से वो पैदा होता है तब से ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे तक का जो स्टेज होता है, ठीक है, वो पढ़ लेना है, ठीक है। एरिक्सन एंड पैजेट्स थ्योरी पढ़ लेना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? एरिक्सन थ्योरी एंड पैजेट्स थ्योरी पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है सोशलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ बिहेवियर। यानी कि सोशलाइजेशन एंड हमारा जो इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारा हेल्थ बिहेवियर के ऊपर, वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। यानी कि कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो भी पढ़ लेना है, ठीक है। एंजाइटी पढ़ लेना, डिप्रेशन पढ़ लेना, और ये साइजोफ्रेनिया, ठीक है, साइजोफ्रेनिया भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यानी कि क्या पढ़ना है? रोल ऑफ नर्स किसमें? मेंटल हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या क्या रोल होता है, ठीक है। तो गाइस ये सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप करके चल जाते हैं एग्जाम में तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका बैक लग जाता है, जिनको बैक क्लियर नहीं हो रहा है, वो भी इसको पढ़ के आप जरूर जाइएगा, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एकदम किसी भी चीज से टेंशन लेने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। आप इजीली जो है 80% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।